नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद के मामले सुर्खियों में है और लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरने लगे हैं। पछुवादून से लेकर उत्तरकाशी तक लव जिहाद के मामलों को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। पुरौला में हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश का मामला शांत होते ही नहीं दिख रहा है। विशेष समुदाय और बाहरी व्यापारियों के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश बरकरार है। यहां तक कि विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों के बाहर 15 जून की प्रस्तावित महापंचायत से पहले दुकानें खाली करने के पोस्टर तक नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया है और ये कहा है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सख्त है। देवभूमि में इस तरीके की हरकतों को नहीं होने दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि डीजीपी को ऐसे मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं और जांच करके ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को डीजीपी को निर्देश दिए हैं उनको कि वो इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। नहीं, इस पर जो है सरकार सख्ती से काम कर रही है और सभी को कहा है कि सख्ती से इस पर काम करें और पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। वहीं उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश के सभी जिलों के एसएसपी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन ने यह कहा है कि सभी 13 जिलों के एसएसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और लव जिहाद से जुड़े किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखें, सतर्क रहें और कोई भी छोटे मोटे जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उसके ऊपर निगरानी रखें। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा प्राथमिकता है। वो डिस्ट्रिक्ट एसपीज को अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दी। वहीं पहाड़ में एकाएक बड़ी लव जिहाद की वारदातें और स्थानीय लोगों के द्वारा हो रहे धरना प्रदर्शन आंदोलन मामले में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हाल में पुलिस ऐसे मामले में एक्शन लेगी और स्थानीय लोगों से भी जानकारी लेते हुए आगे कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार लगातार ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लैंड जिहाद का विषय हो, लव जिहाद का विषय हो, सरकार ने उसको गंभीरता से लेना प्रारंभ किया है और स्वाभाविक रूप से समाज में जब इस प्रकार की स्थिति निर्माण होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। दुखद है, ऐसे लोगों को कम से कम इस देवभूमि के जो स्वरूप है उसको बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से कार्रवाई सरकार द्वारा हो, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। लैंड जिहाद का विषय हो, लव जिहाद का विषय हो, सरकार। वे मसूरी में मॉल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम को लेकर की जा रही लापरवाही और अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ धरना दिया। आपको बता दें, हरीश रावत ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ रहा है और मसूरी का पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुआ है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी निशाना साधा। समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मरम्मत के कामों के लिए कौन सी रॉकेट टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कौन सी खड़गपुर आईआईटी को या रुड़की आईआईटी को नई इंजीनियरिंग पैदा करनी पड़ेगी और वो इंजीनियरिंग एमडीडीए या नगर पालिका पीडब्ल्यूडी को देनी पड़ेगी तब ये इसकी मरम्मत कर पाएंगे। कौन सी ऐसी तरकीब है जिसके कारण ये हो रहा है। तो ये बहुत दुखद है। एक और मामला है ऐसे ही, एक यहाँ पर स्लिप हुए जो है, अरे उसको ठीक करो। आज 10 तरीके की टेक्नोलॉजीज मौजूद है जिनसे इस तरीके की स्थितियों को मरम्मत की जा सकती है। इंदिरा गांधी जी ने मसूरी को बचाने के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया और ये एक स्लिप को ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये जो आज स्थितियाँ हैं वो बहुत चिंताजनक है और इसलिए हमने तय किया है, उसमें अभी सिफन कोड वालों का मामला भी है, दूसरे मामले भी हैं, पार्किंग
का ये ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो काम किए गए थे उनको इन्होंने आधे अधूरे छूटे पड़े हैं। और तो छोड़ो, हमने सोचा था जो ऑडिटोरियम वाला मामला, वो ऑडिटोरियम हमारी कला संस्कृति का, सारी दुनिया देखती है हमारी कला संस्कृति को। अकेले में भाजपा के शीर्ष नेता सब हे मुसलमानाय नमः उनका पाठ करते हैं, अपने पूर्वजों का नाम कम लेते हैं और जो है देवी देवताओं का नाम कम लेते हैं, मुसलमान भाइयों का नाम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनके नाम से कुछ चीज़ें फैला करके जो है ये सत्ता में आ रहे हैं और सत्ता हासिल करने की सोच रहे हैं। 2024 लोकतांत्रिक शक्तियों का, देश का, लोग समझ गए हैं इनके खेल को। अब लोग कह रहे हैं भैया ये हिंदू मुसलमान अलग रखो, हमको इंसान रहने दो, और हिंदुस्तान शक्तियाँ एक होकर के लड़ेंगी और लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ देश की जनता जनार्दन एक करवाए। जनता चाहती है कि हम सब एक होकर के। वहीं देहरादून में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन और मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौना ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस नेताओं ने आयरन फोर्टिफाइड राइस के पायलट प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि कुपोषण को खत्म करने की बात केवल दिखावा है। केंद्र सरकार 80 करोड़ जनता को जहर बांटने का काम कर रही है। फोर्टिफाइड राइस के संबंध में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल साइंस ने भी सवाल खड़े किए हैं और नीति आयोग के 2 सम्मानित सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद और प्रोफेसर अनुराग कुक्कड़ जो उनके तकनीकी सदस्य हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं और गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उसके बाद भी ये सरकार गेहूं का वितरण बंद करके पूरे देश में फोर्टिफाइड राइस बांटना चाहती है, चावल बांटना चाहती है। हमारा आरोप है फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से सरकार इस देश की जनता को धीमा जहर देने जा रही है और उसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे। और हमारा ये आरोप है सरकार तत्काल ऐसे राष्ट्रीय खाद्य दिवस है आज, और आज से बड़ा दिन हमें दिखाई नहीं पड़ा कि हम इस तरह का जो खुलासा है या सरकार के कुकृत्य को या कुनीति को हम उजागर करें। और अभी ताज़ा ही हमें भी ये बात पता चली है, लगभग 10-15 दिन पहले ही इस पूरी रिपोर्ट्स का खुलासा हुआ कि अभी तक कोई भी इसका परीक्षण या कोई भी विशेषज्ञों का, सब लोग इसके खिलाफ है, तमाम विशेषज्ञ इसके खिलाफ है। नीति आयोग, जैसा कि मथुरा दत्त जी ने बताया, नीति आयोग इसके खिलाफ है, ICMR इसके खिलाफ है। फिर किसकी कंसल्टेंसी पे ये पूरे देश को परोसा जा रहा है? प्रॉब्लम यह है कि इस देश के अंदर ब्यूरोक्रेट्स या नेता फैसला नहीं करते, यहाँ कंसल्टेंट। वे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने एक बार फिर से चारधाम यात्रा मार्ग पर फैली अव्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता ने यह कहा है कि अगर केदारनाथ के विधायक केदारनाथ यात्रा मार्गों पर फैली व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव से मिल रही हैं, तो फिर ये बात का प्रमाण है कि विपक्ष जो कहता है वह सच है और सरकार का ध्यान चारधाम यात्रा पर है ही नहीं। देखिए, हम तो बार बार इस बात को कह रहे थे और हम पे सरकार आरोप लगाती है कि हम माहौल खराब कर रहे हैं। अब क्या जवाब है मुख्यमंत्री के बाद? उनकी विधायक खुद मिल रही चीफ सेक्रेटरी से, खुद कह रही है शैला रावत जो केदारनाथ के सम्मानित विधायिका हैं कि केदारनाथ में चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं है, अस्त व्यस्त पड़ी है। पेयजल व्यवस्था नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है, पैदल चलने के लिए रास्ते ठीक नहीं है। ये तो भटजी देखें, आज ही भटजी का बयान आया कि कांग्रेस माहौल खराब कर रही है, बदनाम कर रही है। इनके विधायक कहें तो वो ठीक। उत्तराखंड की धामी सरकार में दायित्व बांटे जाने की चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर एक सूची जो है वो वायरल हो गई है। सूची संज्ञान में आने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने इसे भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया है। दायित्वधारियों की वायरल सूची में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। सूची में कई नाम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों के भी बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में और मेहनती बहुत समाज के अनेकों लोग हो गए हैं। अब कौन सा पोर्टल है, कौन सा वाला जिसने मेहनत करके उस सूची को जारी किया है, ये ठीक है। सारे अपने कार्यकर्ताओं का नाम उसमें भी है। उन्हीं कार्यकर्ताओं में से बहुत सौ
को सम्मान मिले, ऐसे हमारी भी अपेक्षा है। माना जाए महाजनसंपर्क अभियान के बाद असली लिस्ट आई, मुझे लगता है उससे पहले भी आ जाए, नहीं तो इस बीच तो आ ही जाएगी, आ जानी चाहिए। नहीं तो उम्मीदें भी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी, आपके कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि कल से कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, कल की सूची ज़्यादा बढ़ गई है, और कल से जिनके नाम नहीं है उनके अंदर फिर एक प्रकार से मेरा भी नाम आ जाए, ऐसे अपेक्षा बढ़ी है। देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि को सामाजिक जीवन में अपनी भाषा बहुत तोल के बोलनी चाहिए, और क्योंकि दोनों एक तो वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, इसलिए सामाजिक जीवन में कौन सी बात किस रूप में कहनी चाहिए, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। और इसी प्रकार आग्रह हमने चैंपियन साहब से भी कहा है, लेकिन क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया की सीमाएं होती हैं और लोकतंत्र को सीमाएं नहीं लागनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड में इको टूरिज्म बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार की कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रम में आपको बता दें कि राज्य सरकार के वन विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। अब वह वनों से और रिजर्व फॉरेस्ट से सटे इलाकों में इको टूरिस्ट की जो गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद भी करेगी, और इससे रोजगार के साथ साथ पर्यटन के नए क्षेत्रों का विकास भी होगा। स्थानीय लोगों की आय में भी इजाफा होगा। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक इको टूरिस्ट राज्य में पर्यटन की नई तस्वीरें पेश करेगा, और इस पर वन विभाग ने पूरी कसरत करनी अब शुरू कर दी है और इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया है। बताया गया कि इसमें कुछ बाघ तो नेचुरल डेथ से मरे हैं, जो अवगत कराया गया कि नेचुरल डेथ से मरे हैं, जो एज फैक्टर है। मैंने पहले भी कहा था कि एज फैक्टर हर चीज़ पर लागू होता है। दूसरा, एक टाइगर की टेरिटरी में कोई लेपर्ड अपने बच्चों के साथ आ गया था, तो इनका नेचर ये होता है, ये अपनी टेरिटरी में किसी को आने नहीं देते, तो वो एक लेपर्ड और उसके बच्चों को मारने का काम टाइगर या टाइगरस थी उसने किया था। और कुछ लोगों एक पोचिंग का भी केस आया था कि एक पोचिंग के द्वारा उसको मारने की कोशिश की थी, उस पर जांच बैठी हुई है और मालूम किया जा रहा है कि आखिर कौन लोग इन्वॉल्व थे। हमारा एंटी पोचिंग सेल उस पर काम कर रहा है। तो इसलिए कुल मिलाकर के जो मैंने आपसे कहा कि तो इन फाइटिंग जो होती है, ये तो किसी के बस का रोकना है नहीं। अगर आपस में किसी की टेरिटरी में कोई बाघ टहलते हुए आ गया, और दूसरा एज के, लेकिन तीसरा पोचिंग को किस तरह से रोकना शुरू किया जाए कि किसी तरह से कोई शिकार के शौकीन लोग आकर के इस तरह के, और या जो अंग निकाल लेते हैं, इस तरह के लोग कोई वो ना करें। इस पर लेकर के हम लोग काम भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से। वहीं अंकिता भंडारी के माता पिता सोनी देवी और वीरेंद्र भंडारी ने विशेष लोक अभियोजन को केस से हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने शासकीय अधिवक्ता पर बेटी को न्याय दिलाने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। अंकिता के पिता ने कहा है कि शासकीय अधिवक्ता अंकिता हत्याकांड प्रकरण से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो YouTube पर प्रसारित कर रहे हैं। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों को भी मूल रूप से नहीं रखा गया है। विशेष लोक अभियोजक को हटाने की मांग को लेकर बुधवार को अंकिता के माता पिता एक बार फिर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से मुलाकात कर शासकीय अधिवक्ता को हटाने की उन्होंने मांग की। कल शाम को गडोली में एक 10 वर्षीय बालिका पे जब वह अपने आंगन के बाहर, घर के बाहर आंगन में खेल रही थी, गेट के बाहर खेल रही थी, तो उन पे गुलदार द्वारा अटैक किया गया, जिसमें वो सामान्य रूप में तो बहुत कमियां हैं, खामियां हैं कि जो हमने 1 जून को जितेंद्र रावत के हटाने के संबंध में यहाँ पे ज्ञापन दिया था डीएम साहब को, और डीएम साहब ने एसडीएम मैम को दिया था, और एसडीएम मैम ने कोर्ट एसडीएम लिख के ले दिया था। तो मैंने जब फ़ोन किया एसडीएम मैम को फ़ोन किया मैंने, तो उन्होंने कहा कि कोर्टदार से शासनादेश के लिए भेज दिया गया है। तो उसके बाद परसों 4 तारीख को मैं डीएम साहब से बात हुई फ़ोन पे, तो डीएम साहब ने भी यही कहा कि हमने शासन को भेज दिया है और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो हमें लगा कि आज 7 तारीख हो गए हैं, अभी हमें कोई सरकार ने कोई डिसीजन नहीं दिया, और 9 तारीख को ऋषिकेश एम्स के निकट न्यू साई मेडिकल स्टोर का संचालक मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। संचालक ने एक तो मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट नहीं रखा है, ऊपर से दवाइयों की ओवर रेटिंग भी यहां करी जा रही है।
यही नहीं, दवाइयों का स्टॉक मेंटेन भी नहीं रखा जा रहा है। इसकी सीएम पोर्टल पर शिकायत होने के बाद औषधीय नियंत्रण विभाग ने न्यू साई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर शिकायत को सही पाया, जिसके बाद अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर पर तालाबंदी की और संचालक को अग्रिम आदेश तक दुकान बंद रखने के लिखित आदेश भी दे दिए हैं। बावजूद इसके न्यू साई मेडिकल स्टोर के संचालक ने शटर बंद करके दवाइयों की बिक्री करनी शुरू कर दी है। मामला फिर संज्ञान में आने पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती मौके पर आई और शटर बंद होने के बावजूद दवाइयों की बिक्री को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके पर पुलिस को बुला लिया। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालक को जमकर फटकार लगाई, जिससे भड़ककर संचालक ड्रग इंस्पेक्टर के साथ बहसबाजी करता हुआ नजर आया। वहीं G20 की तीसरी बैठक के दौरान त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की आरती करने विदेशी डेलीगेट्स पहुंचेंगे। इसीलिए त्रिवेणी घाट को भव्य रूप से सजाया और संवारा जा रहा है। इन तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए बुधवार को डीएम सोनिका मीणा त्रिवेणी घाट पहुंची और उन्होंने त्रिवेणी घाट पर चल रहे सभी विकास कार्यों के बारे में अधीनस्थ अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। मौके पर तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी यहां दिए गए। कल हमारी टीम द्वारा जो है लगभग 8 से 10 मेडिकल स्टोर चेक किए गए थे, जिनमें चुटपुट कमियां होने पर उन्हें आदेश दिए। वहीं देहरादून में यातायात पुलिस ने रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत सोडा रसौरी थानों रोड पर आपको बता दें कि चलती बाइक पर लड़की के डांस करने पर चालान की कार्रवाई यहां की गई है। साथ ही लड़की और उसके भाई जिसके द्वारा वीडियो बनाई गई है, दोनों को यातायात पुलिस ने कार्यालय बुलाकर काउंसलिंग कराई, जिसके बाद दोनों भाई बहन ने माफी मांगी। आपको ये बता दें कि बीते दिन रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत सोडा रसौरी थानों रोड पर बाइक चलाते समय लड़की के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। लड़की बाइक पर सॉन्ग पर डांस करते हुए खतरनाक स्टंट करती दिख रही है और उसका भाई वीडियो को शूट कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेकर पड़ताल तेज कर दी थी। एसपी ट्रैफिक द्वारा यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सेल को कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया था, जिसके बाद यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सेल द्वारा आपको बता दें कि वाहन के स्वामी का नाम और पते की जानकारी जुटाई गई। जानकारी होने पर पुलिस ने संबंधित वाहन स्वामी को चालान का एसएमएस भी भेजा। मैं यातायात नियमों की शपथ लेता हूं कि सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधों का ध्यान रखूंगा। यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करूंगा। वहीं पौड़ी जिले में गुलदार का जो आतंक है वो थमने का नाम अब नहीं ले रहा है। गुलदार ने 2 लोगों पर हमला कर दिया है। पहली घटना पौड़ी के वार्ड नंबर 11 में आपको बता दें गडोली के समीप हुई, जिसमें एक बालिका अपने घर के आंगन के पास ही गेट पर कुत्ते को लेकर घूम रही थी। तभी घात लगाए गुलदार ने उस पर झपट मार दिया। आपको बता दें कि घर के अन्य लोगों के शोर मचाने के बाद गुलदार वहां से भाग निकला, लेकिन इस हमले में 10 साल की आरुषि के चेहरे पर गहरे जख्म के निशान हैं। वहीं रेंज के अंतर्गत ही आपको बता दें कि लवाली क्षेत्र के तमलाग गांव में 40 वर्षीय विक्रम लाल घर के आंगन में बने बेड़े में अपनी बकरियों को बांध रहे थे। तभी गुलदार ने उस पर झपट्टा मार लिया, लेकिन अन्य लोगों के हो हल्ला करने पर गुलदार जंगल की तरफ भाग निकला, जिससे विक्रम लाल की जान बच गई। वहीं देहरादून से खबर है, जहां दून अस्पताल में मोबाइल छीनने की घटना सामने आई है। दून अस्पताल में मोबाइल स्नैचर को अस्पताल के गार्ड ने पकड़ा और आपको बता दें कि महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहा था आरोपी युवक, ये जानकारी मिल रही है। नशे की हालत में आरोपी युवक ने घटना को अंजाम दिया है। मोबाइल स्नैचर को गार्ड ने पुलिस के अब हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है ये और इससे पूछताछ चल रही है।
वहीं उधम सिंह नगर के छतरपुर में एक बार फिर आपको बता दें अजगर मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं बार बार रिहायशी इलाके में अजगर का आना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग डरे हुए हैं। अजगर की लंबाई 8 फीट है। साथ ही कई सारे अजगर के अंडे भी यहां मिले हैं। स्नैक को रेस्क्यू किया है, वो बहुत ही भारी भरकम था और वहाँ के लोग भी बहुत ही डरे हुए थे। थोड़ा सा पराल का ढेरी भी था और उसको हटाते समय इत्तेफाक से उसको स्नैक बाइट भी हो सकता था, जहाँ पे कम से कम 18 से 19 सांप के अंडे भी मिले और एक लमसम 12 से 13 किलो का एक सांप भी मिले। तो हमारी टीम मौके पर पहुंचकर उसको हमने रेस्क्यू। वहीं नरेंद्र नगर के ग्राम पंचायत रोडेली के ग्रामीण उस वक्त सख्ते में आ गए जब टावर निर्माण कंपनी भूस्वामियों और ग्राम पंचायतों के बगैर एनओसी के गांव के बीच से विद्युत हाईटेंशन लाइन बिछाए जाने के मकसद से टावर निर्माण में जुट गए। टावर निर्माण के कार्य की ग्रामीणों को भनक तक नहीं लगी, जिससे ग्रामीण भड़क उठे और उन्होंने प्रधान दिनेश राणा के नेतृत्व में टावर निर्माण का जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का यह कहना है कि गांव के बीचों बीच 2 विद्युत हाईटेंशन लाइन पहले ही बिछाई जा चुकी है। तब कंपनियों के अधिकारियों ने टावर की जद में आए भूस्वामियों को कंपनी में नौकरी देने और विद्युत बिल माफ करने जैसे झूठे वादे किए थे। ग्रामीणों का कहना है कि अब गांव के बीच से तीसरी हाईटेंशन लाइन वह किसी भी कीमत पर नहीं बिछाने देंगे। दरों की एजेंसी के बगैर भूमि माफियाओं द्वारा गुंडागर्दी के तहत हम लोगों को डरा धमका रहे हैं और हमारी जो जहां जब हमने कृषि अन्न उपज करना है उसको बाधित कर रहे हैं। हम सभी गांव वालों, हम सभी ग्रामीण जो है इसका पुरजोर विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर अपने कृषि उपज भूमि पर पावर ग्रिड माफिया बन के जमीनों पर कब्जा करके उन पे अतिक्रमण कर रहे हैं, टावर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तब ये शासन प्रशासन के आदमी लाके, पुलिस बल लाके लोगों को डरा रहे हैं और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये नहीं मान रहे हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम टावर लगा के रहेंगे। अब यहाँ के जो वन मंत्री हैं उनको जब हमने अपनी समस्या बताई तब जाके उन्होंने गांव वालों की सहमति में ये बात कही कि जब तक गांव की सहमति ना हो तब तक ये कार्य बंद किया जाए। तब जाके इन्होंने कार्य बंद किया। हमारे खेत से पहले 2 लाइनें गुजरी हैं बड़ी, ये 2000 मेगावाट की, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। मेरा एक ही खेत है, सिंचाई का खेत है और हम गरीब आदमी, इन्होंने हमें कोई किलीम कुछ नहीं दिया। अब तीसरी लाइन भी हमारे खेतों से ले जा रहे हैं। ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक इन्होंने हमारे साथ कोई निर्णय नहीं किया तब तक हम इन्हें लाइन नहीं ले जाने देंगे और हमारा खेत का वे पचवा दून क्षेत्र में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में इसको लेकर गुस्सा भी है। विकास नगर व्यापार मंडल ने कोतवाल से मिलकर विकास नगर बाजार में बढ़ते देह व्यापार पर अंकुश लगाए जाने के साथ ही बाहरी लोगों के सत्यापन की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पचवा दून कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार चौकी का घेराव भी कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 42 फरियादियों की शिकायतों पर सुनवाई हुई है। इस दौरान एसडीएम के अलावा ऊर्जा, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों के अफसर मौजूद रहे। वहीं लक्सर एसडीएम ने इस दौरान कुछ अधिकारियों के गैर हाजिर होने पर नाराजगी भी जाहिर की। इस तहसील दिवस में कुल मिलाकर के 42 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 8-9 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है और शेष शिकायतें विभागों को दी गई हैं। मुख्य रूप से जो रूटीन की शिकायतें होती, चक रोडों में कब्जा या मेड़बंदी से संबंधित या जमीन की पैमाइश से संबंधित शिकायतें यहाँ पर अमूमन ज्यादा आती है और उसी प्रकार की शिकायतें इसमें आज के तहसील दिवस में भी आई हैं। कुछ नाला निर्माण के संबंध में और नाले की सफाई से संबंधित इस टाइप की शिकायतें भी हैं जो संबंधित विभागों को दी गई है और सभी से तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।